બીબી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અજીત ઝુપેલવાલા। સમાચારમાં વાત કરીએ તો મોહર્રમના 40વા દિવસે વર્ષોની પરંપરા મુજબ આજે વડોદરા શહેરના નાગરવાડા ઇમામવાડા રાવપુરા ટાવર થઈ ઘીકાતા રોડ થઈ નિર્ધારિત રૂટે સિયાસના શરીફ દ્વારા તાજિયા સાથે જુલુસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જે નિર્ધારિત રૂટ થઈ જુલુસ આગળ વધ્યો હતો। આજવા રોડ રામ પાર્ક તૈયબી મસ્જિદ પાછળ જે કરબલા ખાતે મુકામે અંદાજે બપોરના 3 વાગ્યા સુધી તાજિયાને દફન વિધિ કરવામાં આવશે તેમ જાણવા મળ્યું હતું। આગળ સાંભળીએ પ્રમુખ સાહેબ શું કહી રહ્યા છે। રિપોર્ટ અઝીઝ ઝુપેલવાલા। सवाल पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो जुलूस की परमिशन लेकर के जुलूस निकाला जाता है कि लोगों के जहन में ये सवाल आए ये क्या कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम रसूल के नवासे का चेहलो मना है। रसूल की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा, उनके 2 बेटे हसन और हुसैन, दोनों की शहादत हुई। हसन की शहादत छुप गई, लेकिन करबला में हुसैन ने आकर के उस शहादत को छुपने नहीं दिया, इसलिए कि वो अपने साथ एक 6 महीने का बच्चा लेके आए थे, जिसे पानी पिलाने के लिए मैदान में लेके गए। तो हुरमला नाम के दुश्मन ने ऐसा तीर छोड़ा एक नन्हे से 6 महीने के बच्चे के गले पर, जिससे लोहे की 7 चादरें का दरवाजा बना हुआ वो तोड़ दिया जाता था। तो हमें करबला ने एक सबक दिया है कि देखो, इस्लाम हुजूर लेकर के जरूर आए, लेकिन इस्लाम को बचाने की जरूरत थी। जब दुश्मन का हमला होगा तो फिर रसूल की तरफ से उनका नवासा निकला। कम से कम 30,000 दुश्मनों की रकम मिलती है कि इतने दुश्मन थे, और यूं तो फिगर 2 लाख और 9 लाख तक जाती है, लेकिन उनके सामने 72 सिर्फ 72 थे जिन्होंने एक फॉलोइंग दिखा करके कि देखो इमाम को ऐसे फॉलो किया जाता है कि जब इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिए और सबसे कहा जन्नत की गारंटी मैं लेता हूँ, तो मेरे अकबर को लो चले जाओ, मेरे कासिम को लो चले जाओ। थोड़ी देर के बाद जब हजरत अब्बास ने फिर से रोशनी जलाई, कंदीलें रोशन की, तो तमाम असहाब इमाम हुसैन की तलवारें उनकी अपनी गर्दन पर थीं कि आका बस आप इशारा कीजिए तो हम आपकी कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दें। हम इस सफर को, इस त्योहार को इसलिए मनाते हैं, ये हमें एक जज्बा देता है कि हक का साथ जिधर हक है उधर ढूंढ के दो, और कभी भी जालिम का साथ न देना, हमेशा मजलूम की हिमायत में खड़े रहना, ये है इस्लाम का मैसेज। और ये हमारा नागरवाड़ा 4 रास्ते में MEF स्कूल के पीछे हसना अशरी हुसैनी इमामबाड़ा है, जो राज हकीमों का इस्टेब्लिश किया हुआ है। ये उनका महल्ला था। वहाँ से निकलते हैं रावपुरा सलाटवाड़ा रोड पे आते हैं, वहाँ से थियोसॉफिकल सोसाइटी से लेकर के और दुलीराम पेंडे वाले की गली पूरी क्रॉस करके फिर हम रावपुरा रोड पे आते हैं। वहाँ से हम घीकाटा रोड पर आते हैं और घीकाटा रोड पे अभी हम चल रहे हैं, और उसके बाद वापस इमामबाड़े जा करके हम इबादत
ज़ोहरैन की नमाज वगैरह अदा करके 3 बजे हम फिर वहाँ से निकलेंगे और इंशाअल्लाह पेट्रोल पंप करेलीबाग का है वहाँ तक पैदल जाएंगे। वहाँ से बस और ट्रक में जाना होता है क्योंकि राम पार्क बहुत दूर है, वहाँ पे भी इसका अख्तिताम करते हैं। ये देखो 1400 साल हो गए जब ये फाउंड किया था। इमाम हुसैन की बहन ने जनाब ज़ैनब ने सलामुल्लाह अलैहा ने 1400 साल पहले जब यजीद से रिहाई मिली, उनको जो कैद करके रखा था उससे छुटकारा मिला, तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि सज्जाद, बेटा सज्जाद, यजीद से कह दो कि हम अपने शहीदों को रोए नहीं है, एक मकान खाली करा के हमें दे। और जनाब ज़ैनब ने वहाँ पे इसकी बुनियाद डाली। उसके बाद जहाँ जहाँ इमाम हुसैन, मेरा नाम है निहाल असगर रिजवी। ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।